आज तक जितना कुछ आपने सोचा था, सुना था ना अपने बारे में, फीमेल्स के बारे में, उस सबको भूल जाएं और आप एक ह्यूमन के तौर पे क्वेश्चन करें बिला झिझक, कोई टेंशन नहीं। अभी इस्लाम छोड़ने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सबको कैसे फेस करना है, क्योंकि फैमिली को जब मैंने अभी ईद पर ही बोला कि अम्मी ऐसी ऐसी हाय। चीजें हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा आप गुमराह हो गए हो और आपको भड़काया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको इतना डीपली जाना ही नहीं है, क्योंकि अरबी के हम्म। वर्ड जो होते हैं उनके बहुत सारे मायने होते हैं, तो आप उनको देखो, ना कि लोगों की बातें सुनो। अच्छा, गधे का मतलब गधा नहीं होता, गधे का मतलब कैमल हो सकता? नहीं समझा सकती मैं किसी को, और ना किसी से बोल एग्जैक्टली सकती हूँ ये चीज, हाँ, ये लग बात है, ये बात मैं आपसे एग्री करता क्योंकि हूँ। फैमिली एवरी डे फोन करती है एंड वो हम्म। बोलते हैं इवन अभी हम कि बेटा नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं, रोजे रख रहे हो कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंसान सुबह से उठता है तो रात के सोने तक वो अल्लाह का जिक्र ही करता है, बिल्कुल। चाहे वो हम्म। कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गंवार हो, वो बिल्कुल। अपने लेवल पे हर चीज करता है। अच्छा चलें, आपको एक छोटी सी बातें बताते हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि आपने गलती की कि अपनी मदर को फौरन बता दिया। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक। क्योंकि मैं चीजें नहीं रख सकती, मुझे आई आदत नहीं अंडरस्टैंड। है इन सब चीजों की। आई अंडरस्टैंड, एज ए फीमेल आपको बचपन से कहा गया हुआ है कि हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं और आप उनके साथ जी। डिबेट नहीं कर सकती। ज्यादा डिबेट करेंगी ब्लास्फेमी एक्ट में आ जाएंगी बिला वजह। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब आप बता चुकी हैं। नाउ अब आपने बहस नहीं करना इस वक्त। अगर आप हम मुझसे पूछ रही हैं नहीं, तो उनको बहस ऐसे नहीं करना। डायरेक्टली नहीं बोला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, जस्ट लाइक हाँ कि हाँ, आई ये अंडरस्टैंड। सारी चीजें हैं, मैंने नमाज छोड़ दी है, मैं रोजे नहीं रख रही हूँ, आई तो इतने अंडरस्टैंड। में भड़क जाते आप हैं पहले लोग। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं, जॉब अपनी करती हैं कि नहीं अभी? फिलहाल तो हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाय 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 हाय। माशाल्लाह, क्या देखा? बात, क्या तो क्या यहाँ बात पे है, आ क्या गई, बात यहाँ पे आ गई आपके पास सलूट। एक हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम। नहीं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपकी फैमिली आप छोड़नी हाँ, पड़ेगी आपको, आई अंडरस्टैंड, आई बाउंड होते अंडरस्टैंड। आप। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल। फाइनेंशियली स्ट्रांग लेकर के भी क्या कर लोगे। हाँ हाँ, आई आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी उन्होंने आपको ठुड्डा मार के घर से निकाल दिया तो यू वुड हैव सम प्लेस टू गो टू। क्यों? आप राइट। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तो आप उस हिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें छोड़ दें, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आप डॉक्टर हैं, लिहाजा आपकी फैमिली आपको इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं, इतनी जल्दी छुट्टा भी नहीं मारेगी। सो ये दो चीजें आ जाती हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो फैमिली आपको छुट्टा मार सकती है कभी भी, क्योंकि वो आपसे ले ही नहीं रही, आपको दे रही है। और फिर नहीं अगर अभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फैमिली अगर आपसे ले नहीं भी रही तो फिर भी उन्हें पता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कभी भी हमें छोड़ देगी अगर हम इसको ज्यादा जदोकोप करेंगे। सो नंबर वन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक एज दे देती है इस मौके पे बहुत ढेर सारा, कि आपके साथ फौरन जदोकोप नहीं होगा इतनी जल्दी। नाउ अब आ गया सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक तो उनसे आप डायरेक्ट बात करना बंद कर दें इस बारे में। स्टॉप एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ। ठीक है? मुझे पूछते हैं पढ़ रहे हो नमाज, उन्हें कहती मामा मेरा दीन ईमान मेरे साथ, आपका दीन ईमान आपके साथ, और वही आयतें जो आपको बचपन से पढ़ाते आए हैं ना वो उनके मुंह पे डाल दें। मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। तो बस ये वाला आंसर दे के उनको फिलहाल चुप करा दें ताकि आपके ऊपर सवालों जवाबात के जो अंबार है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है एडम साहब, जी? आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बीच में काट रहा हूँ नो इतनी। वरी आप सर। आई मीन यू आर टॉकिंग वेरी, यू आर टॉकिंग गुड पॉइंट्स। लेकिन एक चीज जो हम दोनों मिस कर रहे हैं वो ये है, हम इनको बताएंगे कि हमारे यानी हम इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ शी कैन कोप अप विद ऑल दिस सिचुएशन। वी विल डेफिनेटली डू दैट। बट जो चीज हम दोनों यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने एक रोजा रखा और उसके बाद इन्होंने फिर रोजा ऐसा बंद कर दिया एंड शी लेफ्ट इस्लाम। द जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि भाई ऐसा क्या हुआ। वी शुड नो, वी शुड नो दैट आल्सो। एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक? बहुत टाइम से क्वेश्चंस तो थे कि लॉन्डी वगैरह एंड मर्डर्स वगैरह, लड़ाई झगड़े वगैरह, बहुत सारी चीजें थी कि औरतों को इतनी कम अहमियत क्यों दी है, क्योंकि जनरली घर वाले बताते थे कि नहीं, औरतों को ये हुक्म है कि जब मर्द रात को बुलाए, इवन गधे पे, घोड़े पे, ऊंट पे, समथिंग, किसी किसी भी जानवर पे, वो कहीं भी बुलाए उसको जाना होगा। तो क्वेश्चंस रहते थे कि ऐसा क्यों।
हमारी कोई मर्जी नहीं है क्या? फिर ऊपर वाले ने हमें बनाया ही क्यों था? और अगर बनाया भी था तो फिर इमोशंस नाम की चीज क्यों दी? नहीं देना चाहिए थी। हा, बहुत वैसे ही जबरदस्त। पैदा कर देता टॉय की तरह कि बस यूज किया एंड फेंका। सेम वैसा बहुत क्यों जबरदस्त। बनाया? फिजिकल ही तो डिफरेंस है ना मेल्स और फीमेल्स में, बाकी तो कुछ नहीं है अलग। फिर पार्शलिटी क्यों कि वो इतना ऊपर और हम इतना नीचे? इवन मैंने सुना कि जो मर्द हैं वो पूरे पाक होते हैं, सिर्फ एक छोटी उंगली की बराबर नापाक होते हैं, फीमेल्स पूरी नापाक होती हैं, वो एक छोटी उंगली के बराबर ही पाक होती है। तो ऐसा क्यों? हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। जी। ऐसा तो बनाना ही नहीं चाहिए था ना आपको। आप बना रहे हो, ऊपर से गलती भी हम ही लोगों की, तो क्या हम चूतिया थोड़ी हैं यार? बिल्कुल सही बात है। दिल की आवाज निकली अरे ये है। तो मेरे को दिल की ये बात तो है। मेरे को एंजल जी की पार्ट 2 लगी मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है, चीजें जब आप सफर करते हो ना तो ये हाँ, चीजें हाँ। ऑटोमेटिक आ दिल जाती से, हैं। हाँ, कोई इंसान जुबान इतना से बुरा नहीं निकलती होता है है। कि वो इतनी बदतमीजी से बात करे, ये सारे वर्ड्स यूज करे। जब सोसाइटी बिल्कुल। उसको इतना प्रेशराइज कर देती, इतना परेशान कर देती ना कि वो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है एरोगेंट। हाँ, अपने आप ही निकल जाता है। मैं नहीं सही वाह, निकल बात पा है। रही हूँ ना, लेकिन मैं कहता हूँ साहिल आज सेकंड फीमेल आई है जिसने आके हाँ साबित किया है कि मैं पहले इतना गुस्से में क्यों होता था। हाँ है, हाय हाय नहीं, हाय। हम जनरली हम लोगों के यहाँ पे सब लोग बहुत शांत, बहुत काम, सब अच्छे से रहते हैं। बट ये जो सारी चीजें, जो इवन मेरी लाइफ की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो यहाँ खैर डिस्कस नहीं कर सकती मैं। नहीं, बट नहीं करना है आपको, कोई जो भी पर्सनल चीज नहीं बताना है आयशा जी। इस्लाम के नाम पर जो चूतियापा एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है ना, वो वही फील कर सकती हैं जिनके साथ ये चीज बिल्कुल। होती है। बाकी ये जो सारे मर्द हजरात बैठ के देखते रहते हैं ना कि ये नहीं परफ्यूम नहीं लगा के जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो भाई हम ही है क्या? तुम्हें क्यों पैदा किया फिर? मतलब सिर्फ सेक्स करने के लिए, सिर्फ हवस मिटाने के लिए कि तुम यहाँ 4 शादियां करो, फिर तुम लौंडियां भी रखो अनगिनत, फिर तुम हूरे भी 72 पालो जिनके पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े होंगे और वो कितनी बड़ी बढ़िया होंगी। मतलब एक लॉजिक और कॉमन सेंस नाम की चीज मर्दों में नहीं है क्या? बैल बुद्धि है, मोटी बुद्धि के हैं ये सारे जितने मुस्लिम्स मौलवी और मौलानाइज हैं। मतलब क्या है? और आप बिल्कुल। और समझा नहीं हम सकते, क्योंकि आप पता है, जब समझाने जाते हो ना तो आपको पहले बोला जाता है कि नहीं आपको गुमराह कर दिया गया, आप गुमराह हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या ये क्या हो देखो, गया है। ये आयशा जी, ये जो आपके साथ जो गुजरी है ना, लुकास जी भी हमारी एक्स मुस्लिमा है। देखिए, आपको शायद ये वाला सुनने जरूर मिला होगा फैमिली की तरफ से। फैमिली से तुम मेंटल हो गई है हिंदुआना दोस्तों की वजह से, तेरे को शर्म नहीं आती, ये सब बोलते हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं। तो फिर कुछ नहीं करते ना, वो कट ऑफ कर लेते हैं। फिर आप कहाँ जाओगे? माँ बाप के बगैर आप कैसे रहोगे? अच्छा, ये अब बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। ये आप अब एक ऐसा रहोगे पॉइंट है। कैसे? फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, कितने स्टेबल क्यों ना हो, आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? बट एक चीज मैं कहूंगा आयशा जी, एक चीज, ये सब होते हुए भी मैं एक चीज कहूंगा, आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि उन्होंने एटलीस्ट आपको, जैसी भी उनकी सोच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई स्टिल वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एटलीस्ट आपको उन्होंने इतना पढ़ाया, यहां तक पहुंचने दिया कि आप एक डॉक्टर बनी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि आप एक्चुअली वो और इतने कम से कम टिपिकल डॉक्टर है तो थे बने। भी नहीं कभी। जी। वो कभी इतने टिपिकल नहीं थे कि आपको रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है एंड ये सारी चीजें करनी, वो सारी चीजें करनी। उन्होंने ऐसे बहुत प्रेशराइज नहीं किया। बचपन में जब 9-10 साल के थे तभी हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, देन फिर पढ़ाई के लिए बाहर आ गए। तो ऐसे कभी घर पे हुआ नहीं। बस वो बोलते रहते थे कि हाँ बेटा रोजे नमाज पढ़ते रहा करो, अल्लाह का जिक्र जरूरी है। ऐसा कोई ऊपर ऊपर से। प्रेशर नहीं डाला था हम लोगों के ऊपर। हाँ जी, ऊपर ऊपर से। इवन जब मैं 14-15 साल की थी तब मैं जमात में भी गई थी। हा 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 उस हा टाइम हा। तक की उतनी उतनी चीजें थी जब मुझे कुछ होश ही नहीं था कि बुर्का कैसे पहनना होता है, क्या करना होता है। तब कुछ भी नहीं था। हम्म, तो अब देखें देखें जो आपका सेकंड पॉइंट है ना, ये तो आपके सारे पॉइंट आगे कि आपने इस्लाम छोड़ा कि विच इज़ वेरी गुड। जो सेकंड पॉइंट है ना, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए आपको अपने लिए कोई अपना साथी चुनना होगा, अपने लिए राइट साथी चुने। उस टाइम तक जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि घर में मजीद बहस ना करें। आपको और लगता है कि जब इंसान 25 साल की उम्र का हो जाए और वो सिर्फ इस्लाम से प्यार करे और सडनली उसको इतना बड़ा झटका मिले और वो किसी पे बाद में यकीन कर ले?
नहीं, मोमिन से सादा नहीं तो करना है ना, मुस्लिम में तो हो वही ही कह नहीं रहा है सकता, अनिल लेकिन साहब। हिंदुओं में भी नहीं हो सकता। हाँ तो एग्नोस्टिक एथियस्ट बहुत है भाई, क्या मसला है? किसने कहा हिंदुओं से कर लो? It doesn't matter, like pick your right partner, ठीक है, which you feel good. Don't look at the religion, don't look at their whatever ideologies, look at for the right partner जो कि आपकी तरह ओपन ख्याल हो, ठीक है। सो फिर घर वालों का अभी वो बताने लगा हूं ना मैं, वही टेक योर टाइम। वन बाय वन। सबसे पहले तो टेक योर टाइम, रिलैक्स करें, अपने पेरेंट्स को इस काबिल करें कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर ले आए, ठीक है। नाउ अब आप एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर लेके आएंगे, ये जल्दी नहीं होगा। डोंट थिंक कि आप आज उन्हें कहेंगे ना आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, तो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस विल कंटिन्यू, लेकिन इसकी जो रेपिटेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी वक्त के साथ साथ। सो इट्स गोना बी लाइक ओके वी हैव टू एक्सेप्ट हर लाइक दिस। नाउ सेकंड आपके ऊपर प्रेशर ये आएगा, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी शादी करेंगे किसी मुसलमान घर में ताकि आपको बांध सकें। Now that's where your second fight starts to happen. So that's why before that fight come, because right now अब उन्होंने जो ये देखा है तो अब वो 1-2 महीने के बाद आपके ऊपर प्रेशर लेके आएंगे for your marriage with a Muslim guy. So find your right partner. It's the right time right now इस वक्त to figure out who would you like to spend your life with, time with, and then start that second fight, the second battle. Now that second battle is going to have a bit difficult battle, but once you win that battle, now you can live your life freely. Now you have a life. आपके पेरेंट्स आपसे मिलेंगे जरूर ईदों वगैरह पे, त्योहारों वगैरह पे, एंड दैट्स इट। अगर आप इसको बहुत ड्रामेटिक लड़ाई तक ले जाके नहीं करेंगी शादी, तरीके से मैनेज कर लेंगी, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई गारंटी यू दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी इजी। लेकिन अगर आप ये वाले सारे इम्तिहान पास कर गई जो कि अगले 2 साल के अंदर चलेंगे वेरी इजीली, तो आप फिर एक अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार सकती हैं। अभी तक सारी जिंदगी आपने इस्लाम के अंदर गुजारी, आपको अब पता लगा इस्लाम इतना बुरा है, आपने पिछले 1 साल के अंदर तहकीक की, सारा कुछ किया, अपने आप के साथ लड़ाई की, अपने दिल के साथ लड़ाई की, और आपने कहा नहीं दिल पे नहीं जाना, दिमाग पे जाना है, जो लिखा हुआ है जो है उसको मैंने देखना है, अडाप्ट करना है, समझना है। इसी तरीके से नाउ टेक अ राइट लॉजिकल डिसीजन टू फाइंड द राइट पार्टनर, हैव अ नाइस आर्ग्यूमेंट्स, figure out how to keep your family to a level where they could accept him and then go out with him to a nice house. And secondly, मैं आपको बताऊंगा, आप दुनिया का जोन सा मर्जी पार्टनर पकड़ लें, ये फिर भी जुआ होता है। अच्छे से अच्छा पार्टनर भी छोड़ सकता है और बुरे से क्या बुरा बात, क्या पार्टनर बात। भी सबसे अच्छा बन सकता है आपके साथ। So once Reality. again, ये जो 100% सही। हाँ, ये जो लाइफ पार्टनर का होता है ना गेम, ये एक बहुत बड़ा जुआ होता है, ये बहुत बड़ा जुआ होता है। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम को पकड़ लेंगी तो यकीनन वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ चलेगा। दिस इज अ जुआ इन एसेंस, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दैट। सो डोंट You have थिंक to कि be वो self-dependent. एग्जैक्टली दैट्स द रियलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली इससे अच्छी एडवाइस मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हम जिस माशरे में हैं, अगर आप इस माशरे में ना होती, किसी वेस्टर्न किस्म के माशरे में होती, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी एज कंपेयर टू वेयर यू आर। हम लोगों के पास एक cultural bindings हैं which has nothing to do with Islam, which has nothing to do with anything else. It has to do with the Indo-Pak culture society. और एडम भाई शायद ये कह रही थी कि हम बाहर रहते हैं, तो ये बाहर रहती है तो इनके लिए ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल इजी नहीं है। वो जब भी कहते हैं कि शादी के लिए, तो Society, कोई भी अच्छा सा culture. मुस्लिम लड़का जो कलमा पढ़ा हुआ हो, Exactly. आप शादी कर सकते Society, हैं। culture. आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, ये सोसाइटी और कल्चर नहीं छोड़ते। और सेकेंडली प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप देखें भी, मैं लेट्स से एग्जांपल मैं ब्रिटेन की हमेशा देता हूँ। ब्रिटेन में मुस्लिम जहाँ पे भी रहेंगे, मुस्लिमों की कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, इन मुस्लिमों की कम्युनिटी के इर्द गिर्द मैक्सिमम मुस्लिम होंगे। अगर ये दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जहाँ मुस्लिम बहुत कम है, वहां पे भी जो इनकी रिश्तेदारियां बनेंगी, रिलेशंस बनेंगे, वो मुस्लिम के साथ बनेंगे। क्यों? ये मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे मजीद मुस्लिम भी होंगे, नॉन मुस्लिमों से मिलेंगे नहीं। दिस इज अ डिलेमा इन द इस्लामिक आइडियोलॉजी कि ये किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रहना पसंद ही नहीं करते। दैट इज वाई इनको कभी असलियत नजर ही नहीं आती, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ पीपल जो कि सेम काइंड ऑफ चीजें ही करते जा रहे हैं, चाहे वो वेस्ट में चले गए हो, चाहे वो कहीं भी चले गए हो। तो लिहाजा इनके दिमाग खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
they don't even live in a different kind of a culture. जहां जाते हैं वहां पे अपना कल्चर साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं और वहां पे अपना कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं. That is why no matter where you live, ये जो इंडो पाक का कल्चर है ना, ये इन्हें खराब, ये इनकी फैमिली के अंदर है. So no matter जहां ये रहती हैं, ये कल्चर नहीं इतनी जल्दी छूटेगा, वरना पूरी फैमिली छूट जाएगी. So she has to be very slow, very gradual. उनको एक्सेप्टेंस में लाते हुए किसी वेस्टर्नर को पकड़ लो एंड दैट्स इट. और वेस्टर्नर में से एक बात बताऊं, अगर आप वेस्ट वगैरह में, तो ज्यादा आसान है. वेस्टर्न मर्दों को पता है कि हमने औरत के साथ बराबरी का सलूक करना है, वरना अगर हमारी औरत ने हमारे ऊपर ज़दो-कोब का केस कर दिया तो हमारी आधी जायदाद इस लड़की के पास चली जाएगी. सो क्वाइट फ्रैंकली चांसेस आर हाई कि आपको कोई अगर अच्छा मर्द देख के शादी करो तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा. लेकिन मुसलमान एक इस्लाम के अंदर रहते हुए चेक पिक जरूर करता है, वेस्ट में भी करता है. बिल्कुल. अच्छा, नहीं करेगा छोड़ देगा. मैं जो है सिर्फ आयशा जी को नहीं, जो एडम साहब ने अभी बात बताई है, यानी इन्होंने जो परम ज्ञान दिया है, जो अरे बाप रे. ऋषि मुनि और भगवान लोग जो ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान एडम साहब ने एकदम सत्य बोला है कि 100% लाइफ पार्टनर जो आपका होता है, जो हस्बैंड होता है, ठीक है, आप पूरी कोशिश कर लेती हैं और घर वाले कोशिश करते हैं दैट यू गेट अ बेस्ट लाइफ पार्टनर, लाइफ गुजारनी है उसके साथ, ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी ये, जैसे कि एडम साहब ने बोला, एक जुए जैसा है. यू डू नॉट नो कि वो कब लाइफ का बेस्ट लाइफ पार्टनर आपका ऐसा बन जाए कि आपकी लाइफ खराब कर दे. मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, हाँ, राइट, दोबारा खेलें. जुआ इसलिए होता है दोबारा खेलने के लिए. यू नीड टू प्ले इट अगेन. मेरा सजेशन जितनी भी फीमेल्स है, महिला है, उनसे ये है, irrespective of your religion, your faith, your ideology, irrespective, I don't want to keep it, binding to only Muslims, जो भी है आप, just ensure कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो. ये बात गांठ मार के रख लो. Make yourself self-dependent. Learn some skills. क्योंकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपका साथी या कोई और आपको धोखा दे देता है या वैसा नहीं रहता जैसा पहले है, आपका जो सेल्फ डिपेंडेंट होना है वही आपको बचाएगा. ये लिख के रख लो. यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. गर्ल्स, लेडीज, और जो बाप है, जो भाई है, जो लोग अभी सुन रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, चाहे वो मोमिन ही क्यों नहीं सुन रहा हो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लड़के का छोड़ दो, आपकी बच्चियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ. ये हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज. अब आज की डिस्कशन सुन के मुसलमान मर्द तो वाकई बना लेंगे हैं. नहीं, देखो, मैं समझता हूँ कि जो बाप का जो प्यार है ना एडम, वो प्यार होता है यार. माँ का जो प्यार है वो प्यार होता है. तो मैंने भाई, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैंने कई सारी मुस्लिम लड़कियों को सफर करते हुए देखा है जब उनका तलाक हो जाता है, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिलीव मी. एक्चुअली अगर आप कोर्ट में जाकर देखेंगे ना, तो मैक्सिमम औरतें जो हैं वो मुस्लिम्स ही हैं जिनके केसेस चल रहे हैं. मैक्सिमम 8-8 10-10 साल हो जाते हैं, उनको डाइवोर्स नहीं मिलता, ना कोई सुनने वाला होता है उनकी. वो क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से चल रहे हैं. एक तो एजुकेशन की कमी, और दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि हम छोड़ेंगे इसको तो जाएंगी कहाँ, वरना जो स्ट्रांग है बोल के अच्छा यार दफा हो, फिर नहीं तो ना सही. इतना सफर करने के बाद में भी तो औरतें भी तो नहीं समझती ना, वो सुधरना चाहती हैं, वो
वो कुछ भी सफर कर लेंगी, बट ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हाँ इस्लाम गलत है, हमारे शौहर ने हमारे साथ गलत किया है। वो चाहे 10-10 12-12 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना मंजूर करेंगी, बट वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और ना उनके घर वाले या आपने जो किया मर्द ना, रहते हैं वो। आपने किया ना। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, कोई एग्जैक्टली आसान नहीं होता मुश्किल है ये। होता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, आसान ये नहीं होता, लेकिन आपने किया। मैं कभी भी नहीं कहता इस्लाम छोड़ना आसान है, कभी भी नहीं कहता, लेकिन ऑब्वियसली आपने किया, इसी तरह बहुत सारी और भी करेंगी। और ये जो आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, दैट विल बी इवन मोर फ्लेक्सिबल टू दैट। सो ये इट्स अ प्रोग्रेशन, और जितना नॉलेज फैलेगा उतना ये प्रोग्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से सीरियसली। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रहा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार ये बात बोलता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने आप की दास्तान बताता हूँ कि मैं खुद रोया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ये प्रोग्रेशन एंड ये डिसेंसिटाइजेशन ऑफ लिविंग इस्लाम जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही आसान होएगा ये। राइट नाउ आई नो इट्स डिफिकल्ट। अच्छा आयशा जी, ये हमारे चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें सही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू है, उन्होंने मुझसे हाँ। पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी। तो बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था। मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले, अदरवाइज मैं शायद छोड़ ही दूंगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं पढ़, जाके एक बार पढ़, जो तू इतना इस्लाम इस्लाम करती है, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक्त वो करते वक्त, जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तो एक बार पढ़। बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया गया। तब मैंने कोई जफर हेरेटिक है, उनका मैंने एक वीडियो देखा एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं रात को सोती नहीं थी, मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफिस होती थी, एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीजें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोस देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी कि नहीं ये चीजें वाकई में है कि नहीं है, और उसके बकायदा तर्जुमे देखती। फिर हदीसों के जो आप रेफरेंसेस वगैरह देते वो, एंड हिंदी में भी मैंने काफी चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये चीजें गलत है। इवन मैंने इस 1 महीने में, जो रमजान का महीना था, इस पूरे 1 महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ तर्जुमा पढ़ ली। क्या बात। और वो चीजें हर एक चीज नोट की, जो चीजें मुझे गलत लगी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था, उसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा और वो चीजें मुझे काफी बुरी लगी। मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मेरे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं मतलब कंफ्यूज रहती हूँ। आप ही समझ लीजिए कंफ्यूज मम्मी नहीं हूँ। बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ, मैंने बताया, तो इतना ज़्यादा मतलब कोई फॉलो इतना मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर में लाइक सब नमाज कुरान सब पढ़ते हैं। मैं मतलब जब मेरा दिल होता है हाँ मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और बस हाँ मैं आज की लड़की हूँ, मैं 19 ईयर्स मतलब अभी 12th पास आउट हूँ। तो आप मतलब आज की लड़की ही बोलेंगे मुझे, जाहिर सी बात है। तो क्या नाम है, मतलब बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं मेरे माइंड में। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद मैं अभी छोटी हूँ तो ये गलत भी हो सकते हैं। बट मैंने आप लोगों की वीडियो देखी, मुझे लगा यार मेरी तरह कोई है जो इतना सोचता है, जो कि मैं भी सोचती हूँ। एंड मुझे ये क्वेश्चंस हैं। देखिए ये जो पर्दे का है लड़की के लिए ही है स्पेशली, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है सीरियस। तो देखिए मैं पर्दे को लेके तो मैं हमेशा से मतलब अपने घर वालों से आर्ग्यूमेंट्स करती रहती हूँ वगैरह वगैरह। बट बहुत से लोग जो है ना मतलब अच्छे से ही मुझे मतलब समझाते हैं कुछ पॉजिटिव वे में। पर फिर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सिर्फ गर्ल्स पे ही क्यों ये है वो है। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, सब कह रहे हैं तो। मगर इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है कि मतलब अगर लोग देखना ही छोड़ दें तो हमें बुर्का पहनने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब पर्दा करने की, मैं यही सोचती हूँ। तो उन लोगों को कोई नहीं बोलता है कि भाई अपने बेटों को कोई नहीं समझाता है कि आप लोग मत देखो लड़कियों को, लेकिन हम लड़कियों को बस कहा जाता है कि ये करो वो करो। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं लिखा है ना बस कि लड़कियों पे ही दबाव करो, ये करो वो करो। तो ऐसा क्यों है मतलब कि सब लड़कियों को ही मोस्टली प्रेशराइज करते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। और एक चीज़ और बात सुने आप। एक पर्दे के बारे में आपका एक सवाल है, और कोई सवाल है आपका?
बहुत सवाल है। मैं ये सोचती हूँ जैसे कि आप लोगों की तरह कभी-कभी मैं भी ये सोचने लगी हूँ कि शायद मतलब शायद अल्लाह मुझे कुछ करे नहीं भाई, बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं ये सोचती हूँ चलो आप लोग कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, तो फिर कौन है जो इतनी बड़ी दुनिया मतलब चला रहा है? ये पानी, हवा किसने बनाया? ये तो हमने नहीं बनाया ना। घर बनाते हैं, ठीक है? तो हमें पता होता है ये इंसान ने बनाया, ये इसने बनाया, मज़दूर ने, जो भी है। तो इतनी बड़ी दुनिया तो कोई तो होगा यार, मतलब मैं सोचती हूँ कोई तो होगा इतना बड़ा क्रिएटर जो कि उसने पानी, हवा, ये लैंड सब कुछ बनाया होगा, चाँद, सितारे। तो अल्लाह नहीं है तो फिर कौन है? मैं ये बस एक बार मैं आपसे जानना अच्छा सुन लीजिए सना खान, सुन लीजिए। जी, जिस जी, तरह जी, से जी, आप जी। ये कह रही हैं कि आप लोग किसी हँस ने के बनाया मत है, अच्छा ठीक है, हाँ, 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 बिल्कुल हाँ। रिलैक्स हो जाइए। आपका ये कहना जी। है कि ठीक है किसी ने बनाया है, तो वो बनाने वाला बहुत डरावनी है, उससे डरती क्यों हैं आप? हाँ, ये लोग आपने कोई डराते हैं गलती ना। की है? और हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, आपने एक कोई और गलती की क्वेश्चन। है? जी, जी। नहीं, जैसे लोग बोल रहे हैं, मैंने अपने पापा को ना बताया साहिल वाला मतलब जो सीन चल रहा है अभी, तो साहिल सर वाला मैंने वो सीन सब बताया अपने घर में। मैंने बोला मतलब ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मैंने मेरे लिए ट्रेंडिंग भी चल रहा है, चल नहीं रहा था, बट मैंने बोला इस टाइप से ताकि मेरे माँ-बाप सीरियस लें। तो मतलब ये लोग बोले कि अरे भाई तुम्हें जो करना है वो तुम करो, अगर तुम छोड़ रही हो तो मत पढ़ो नमाज़, मगर हमें मत मतलब गुनाह में शामिल करो। तो वो कह रहे हैं कि आखिरी टाइम में ऐसा ही होगा कि कुछ लोग भड़काएँगे, ये डराते हैं मतलब। तो मुझे डर लगता है कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ। अभी सबसे मतलब अच्छी एज भी बात नहीं, नहीं है। ये है आपको क्या लगता है? सबसे अच्छी बात ये है कि आपके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको कम से कम हाँ, हाँ, फोर्स नहीं हाँ। किया, तो आपको उससे खुश होना चाहिए। पोस्ट नहीं, वो दूस- नहीं करते दूसरी नमाज़, बात ये है कि मतलब अपनी सचवाला जी, मर्ज़ी से पढ़ हाँ इनको जी, पर्दे का जवाब दे जी, दीजिए, पर्दे मुझे वाला जवाब दे पर्दे दीजिए, वो तो मिल जाए जवाब इनको। नहीं, आपको पर्दे से एक असल एक्चुअल क्या ऑब्जेक्शन क्या है कि नहीं, लड़कियां पर्दा करती हैं, इस पर ऑब्जेक्शन है, या लड़कियां ही क्यों पर्दा करती हैं इस पर ऑब्जेक्शन है? क्या सचवाला जी ऑब्जेक्शन है? असल में उनका एग्जैक्टली सवाल नहीं है, बहुत कुछ भरा पड़ा है वो तो वो निकाल रही हैं, बस मौका मिलती है, ऐसा हो रहा है। देखिए अच्छा, सुनिए सुनिए ठीक है मेरा जी, अच्छा सुनिए एक जी, मिनट। मेरा जी। सपना ही कुछ ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा पैशन, मेरा ड्रीम सब कुछ ऐसा है जो कि पर्दे में नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस चीज को लेके हमेशा से बचपन से सेकंड क्लास से लेकर अब तक, सेकंड क्लास में तो मैं कोई पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जब 7 8 में आई तो मैंने बुर्का पहनना शुरू करा। तब से मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि यार मेरा सपना तो ऐसा है जब मैं ऐसे ड्रेसेस पहनूंगी, मतलब जैसे बाहर जाऊंगी, आउटफिट रखूंगी अपना, तो तब ये लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या करेंगे। और मेरा सपना है एक्टर बनना। तो मैं अपनी मम्मी को, सबको घर में सबको पता है। तो वो ये बोलते हैं कि गुनाह है एक्टर बनना। मैं बोलती हूँ कि मेरा इंटेंशन तो बस मेरा मुझे खुशी होती है वीडियोस बनाने में, एंड रील्स वगैरह जो आजकल चल रहा है एंड सभी बना रहे हैं, मुझे तो खुशी मिलती है। और इसमें मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है कि मैं लड़कों को दिखा रही हूँ, या सिर्फ मैं ये कपड़े नहीं, मैं ऐसे वैसे कपड़ों का भी नहीं यूज करती हूँ, मैं क्यों बोलूँ गलत। लेकिन अगर मैं पूरे कपड़ों में अगर अपनी वीडियोस डाल रही हूँ या एक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है? ये मेरे मेरे घर वाले बिल्कुल समझते अच्छा नहीं है, और इस चीज पे सुन मुझे लीजिए गुस्सा आता है। जी सना खान सुन लीजिए। देखिए कुरान जो कुछ कहता है मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसको आप बुर्का कह रही हैं, ठीक है, वो बुर्का कुरान में नहीं है। कुरान बुर्के का हुक्म नहीं देता। देखिए कुरान जो कुछ कहता है हुक्म के तौर पर वो यही है कि आप अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और ये हुक्म मर्दों को भी देता है, औरतों को भी देता है। इस हुक्म के मामले में कुरान का कहना दोनों के लिए इक्वल है। मोमिनों को भी, यानी मोमिन को भी यह हुक्म देता है, मोमिनात को भी यही हुक्म देता है। अब रही बात दो पॉइंट और आगे चलकर कुरान ये कहता है कि अपने जो है वो ऐसी चीज वो जिस्म के वो हिस्से जो किसी को नजर ना आ जाए उनको छुपाने के लिए आप उन पर कोई चीज ओढ़ लो। अब मान ले एक छोटी सी जो है दुपट्टा है, तो मैं समझता हूं कि आप दुपट्टा तो लेती होंगी, आप भरे पूरे कपड़े तो पहनती होंगी, तो फिर अब बुर्के की क्या जरूरत है? कुरान तो नहीं कह रहा बुर्के की बात। एक अच्छा बावकार लिबास पहनना एक मुसलमान औरत के लिए काफी है कुरान के अकॉर्डिंग। कुरान एक मुसलमान औरत को यही हुक्म देता है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको समझ आई बात? ये जो हिजाब, जी। ये जो है ये बुर्का, अच्छा ये अच्छा सारी ये एक मिनट कहानियां एक कुरान से मिनट इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी अच्छा अच्छा मेरी बात सुन ली। देखिए मैंने कुरान पढ़ा है बचपन में मुल्लानी वगैरह के जाकर, लेकिन मुझे मीनिंग भी नहीं पता, सच बताऊं तो किसी चीज़ का, बस आपकी वीडियोस देखती हूँ उतना ही पता है।
लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ, आप बोल रहे हैं कि बुर्का नहीं है, बट मेरे घर वाले क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं कि नहीं, पूरा पर्दे का मतलब हुक्म आया है, पर्दे का मतलब तो बुर्का ही होता है। ये असल में और वो नहीं जानते ना, मेरी बेटी सुन लीजिए, वो नहीं जानते ना। अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने तो आपको बता दिया कुरान क्या कह रहा है, आप अपने तौर पर तहकीक करें, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी जिंदगी आप अपने आप को जो है, अपनी जिंदगी को आप अपने हाथों से आसान बना सकते हैं, मुश्किल ना बनाएं। ठीक है, रिलैक्स रहा करें, आप अपनी एजुकेशन पर जो है कंसंट्रेट करें, अपने आप को जो है मजबूत बनाएं। ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, इतना जैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात तो सुनिए, वो ये बोल रहे थे, एक उन्होंने कब्र खोदी 8 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद, किसी मुल्ला की, तो उसमें से वैसे ही उनका शव मतलब बॉडी निकली, एंड वो दिखा रहे थे और उसमें से खुशबू आ रही है, वो बोल रहे थे, तो लोग आसपास खड़े थे, सब दुआ। तो मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है कि मेरा कहीं वो जाकर मैंने ऊपर सचवाला जी, मैंने एक दो जगह देखा चर्चेस में, कुछ पुराने सेंट्स की जो बॉडीज है वो प्रिजर्व करके रखी है, कुछ मसाले लगा के, एज इट इज, ऐसे लगता है जैसे सो रही है। ये वो सिस्टर जी है हाँ, कोई, जी शायद नहीं, जर्मनी वो में कब्र या के लंदन अंदर में। से नहीं, नहीं, कब्र वो के अंदर इंडिया नहीं, की इसके थी, ऊपर है, एक वो 1000 इंडिया साल की पुरानी थी। बॉडीज। नहीं, वो इंडिया का किस्सा था, और उसमें जो है वो कब्र खोद रहे थे किसी और की मतलब कब्र बनाने के लिए, तो उसमें से एक बॉडी दिखी, वो बिल्कुल सही थी। उसको मतलब वीडियो देखी तो मैं डर ये गई, मैंने कहा सारी यार। बातें झूठ है मेरी बेटी जी, ये सारी अच्छा, बातें आप झूठ बता हैं, दिए आप कब्र में, झूठ पर ध्यान कब्र में जी। क्या होता है, बस आप मुझे इसका कुछ भी आंसर नहीं कर होता, दी। कब्र में सिर्फ ये होता है कि जो अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो इंसान के जिस्म को खा जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, हर के साथ लोग होता है। आपको पता है आपके नबी के साथ भी यही हुआ। जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी कहते हैं, उनके बदन को भी कीड़े मकोड़े खा चुके हैं। अगर उनके बदन को कीड़े मकोड़ों ने नहीं खाया तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी मुसलमान से कि अब उनकी कब्र को खोदें और जो है दुनिया को दिखाएं। अगर वाकई उनके नबी एज इट इज हैं तो मैं उस पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। समझ आई आपको? सचवाला जी, किसी मुसलमान की क्या बात है, ये तो इनके पास एक बिल्कुल बहुत सही बड़ी बात। पब्लिसिटी, मार्केटिंग स्टंट बन जाता कि वो हाँ, खबर खोल देते कि नबी जिंदा है, देख लो, आपको मतलब समझ वैसे के नहीं, वैसे ही है। देखिए ये कुछ तो इस्लाम को जो बढ़कर है तो कोई इतनी मेहनत की मार्केटिंग क्या की जरूरत है, दो वो ही कुछ ना कुछ इस्लाम की तब्दील हो जाती, बिल्कुल पूरी तब्दील हो दुनिया जाती। इस्लाम कबूल कर लेती। हाँ, बिल्कुल, पूरी यस। दुनिया जी। तो ये सब और क्या झूठ है, और चाहिए कुछ नहीं है, आपको? इतना सिर्फ आसान झूठ। काम क्यों नहीं करते भाई, इतनी मुश्किल क्यों करते हैं? ये मदरसे खोल रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, अजानें दे रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? सीधा सीधा कब्र को खोलो और अंदर से अपने नबी को दिखाओ, देखो भाई हमारा नबी अभी भी जिंदा है, अभी भी सही सलामत है उसकी बॉडी, दिखाओ दुनिया को। सबसे बड़ा सारे सबूत लोग जोक बजोक जो है इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, क्या मुश्किल पॉइंट है, है ना? लेकिन ये लोग नहीं समझते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं समझते नहीं ये लोग। समझते, इसलिए तो ये मोमिन है ना मेरी बेटी। अच्छा, देखिए एक और। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहते हैं मानने वाले को, हाँ, समझने वाले को मोमिन नहीं कहते, समझने वाले को एक्स मोमिन कहते हैं। समझ आई बात? मोमिन जी। और एक्स मोमिन में फर्क यह है कि जो कुछ मानता है वो मोमिन कहलाता है, जो समझने लगता है वो एक्स मोमिन हो जाता है। अच्छा, बात सुनिए, जैसे लोग नमाज, अभी ये जो मुल्ला वगैरह हो गए, आप कह रहे हैं मदरसे खोल रखे हैं, तो अगर वो फॉर्मेलिटी ही करते हैं तो वो नमाज कुरान क्यों इतना पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों करते हैं? अगर उनको सब सच्चाई पता है तो ये समझ में नहीं आता है, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों चलिए कर रहे हैं ठीक अपना है, नमाज आप में? ऐसा करें जी जी रियाज, अच्छा जी लगा जी, आप बताओ। आए यहाँ पर, रिलैक्स रहा करें, और जब कभी भी आपको टाइम मिले, आपके पास जो है फुर्सत है तो आ जाइए, अपनी जो भी बात है, अपनी दिल की बात यहाँ शेयर कर सकते हैं, हम बिल्कुल। आपकी बात सुनेंगे और हम जो जानते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको आपकी रहनुमाई, आपको जो है हम आपकी बात बताएंगे। हम यहाँ पर किसी को कोई फोर्स नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि हमें मान लो, हम ये कहते हैं कि आप खुद जो है तहकीक करो, आप खुद तलाश करो, मुताला करो, जानकारी हासिल टॉम करो, पायलट जी कुछ हमारा कह ये रहे हैं, मैसेज है सचवाला जी। जी जी नहीं, जी 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 टॉम पायलट जी जी। नहीं, मैं इनसे ये कहूंगा कि हम नहीं जानते कि ये कितना अरसे से हमें सुन रही हैं। आपने सचवाले जी को सुना, कितने अरसे से सुना, पहले ये बताइए हमें। हाँ, मैं आपसे अभी यही कहने वाली थी कि बहुत से जो डाउट्स है मेरे दिल में, वो तो मेरे अब से नहीं, 10th क्लास से, 11th क्लास से, लेकिन इनकी वीडियोस तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे देखते हुए, तो मैंने यही नोटिस किया कि यार जो मैं सोचती हूँ वही ये लोग भी सोचते हैं, तो थोड़ा मतलब वीडियोस, और पता है रात के 1-1 बजे तक वीडियोस देखती हूँ मैं आप लोगों की, सच में। और मतलब मैं सोचती हूँ कि यार जैसी मेरी सोच है वैसे इन लोगों की है।
नहीं, आप सुने बात सुने। और मेरे पापा ने देख भी लिया था। आप मजीद, आप बात सुने ना, आप मजीद सुनिए। जो आपने सवालात रखे हैं ये तो छोटे लेवल के सवालात हैं, अगरचे आपको ये बॉदर करते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़े सवालात के हम जवाब यहाँ पे इस चैनल पे देते हैं। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की जरूरत है। तो आप ऐसा कीजिए, आप हमें सुनते रहा कीजिए, और अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज आए जो आपको सवाल आपके उठे तो आप आके जरूर पूछिए। थियोलॉजी को लेके, नबूवत के कॉन्सेप्ट को, कुरान को लेकर के कि कुरान क्या वाकया वर्ड ऑफ गॉड है, तो उस तरीके से आप जब चलेंगे तो आपके लिए ये सवालात बेमाना हो जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो आप पहले उस नहीं, चीज को समझें। बात ठीक है, लेकिन ना ये सवाल आपको छोटे तो लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिनकी वजह से जो है मैं बहुत डरती हूँ। अभी मैंने कब्र का बताया और भी चीजें बताई, तो इन चीजों से ही मैं ये समझ ली बहुत डरती हूँ, बस और किसी चीज से नहीं डरती हूँ। नहीं, जहन्नुम का आप डर। जब थियोलॉजी को समझ जाएंगी ना, आप जब बड़ी बातों को समझ जाएंगी तो ये सवालात आपके खुद ही हल हो जाएंगे। मैं सॉरी, आई डोंट मीन टू कि ये आपका छोटा सवाल है, मेरा मतलब वो हरगिज नहीं था, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था, एक बात देखिए, कह रही हूँ मैं, अगर आप इन सवालों का जवाब कोई देता नहीं है ना मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों हम से ही देंगे ना पूछा। आपको, हम देंगे ना आपके सवालात के जवाब। आप बड़े बड़े सवालात लाइए, आप लाइए कि क्या कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, ऐसे सवालात लाइए ना, हम उस पे बात करते हैं जी। और मैं मतलब ज्यादातर ट्रस्ट जो है मैं किसी पे नहीं करती हूँ, लाइक कोई किताब हो या हदीस हो। मैंने बोला भी पापा को, मैंने कहा पापा मैं यकीन नहीं करती हूँ कि कुरान जो है वहां से ही आया है। मैं ये सोचती हूँ शायद ये इंसानों ने लिखा हो, तो मैं खुद नहीं करती हूँ बिलीव ये हदीस वगैरह पे, क्योंकि इतनी मिस्टेक्स हैं। जब कोई चीज रमजान के परफेक्ट रोजे है। रखी हैं? हाँ, मैं कोई रोजे रखती हूँ, कुछ छूट भी घर में जाते रखते हैं। हैं सब लोग? हाँ, घर में सब रखते हैं, सब रखते हैं। मैंने बोला है ना मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, आज की हूँ, लड़की हूँ, तो ये सही है, बिल्कुल कभी कभी रख लेती हैं, वरना हमने तो कभी छोड़ी नहीं जिंदगी में रमजान के रोजे मैंने। नहीं, तो मैं ये थोड़ी कच्ची हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप बहुत यंग हैं, मेरा आपको मशवरा ये है, सबसे पहले अपनी पढ़ाई करें कंप्लीट। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ें। वो मेरी हो रही है पढ़ाई। हाँ, तो इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। उसके साथ अगर आप सच वालों को सुनती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। मैं कम से कम समझता हूँ यू आर वेरी यंग, टू यंग। जी हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। आप अपनी एजुकेशन पर जो है वो तो कॉन्सेंट्रेट मैं कर रही हूँ ना, जी हाँ, पर देखिए उसके साथ साथ मुझे और भी चीजें करना है, लाइक एक्टर बनना है ना, आपको बताया, रील्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करती हूँ। जी हाँ, सब कुछ मगर कर ये लोग सकेंगे आप मुझे जिंदगी में। बोलते हैं, इंशाल्लाह लोग बोलते हैं कि वीडियो मत डाला करो, गुनाह है, तो बहुत डर लगता है कि गुनाह तो नहीं होगा मुझसे कहीं, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। सबसे पहले आप है मेरी बेटी, जी करना बंद कर दीजिए और आते रहिए। नहीं, यहाँ पर आप आते रहेंगी तो आपका डर भी निकल जाएगा, ठीक है।